हेलो एंड नमस्कार, मैं धर्मवीर यादव स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और आज के इस सेशन में तो मेरे बच्चों 13 और 14 मई को जो पेपर हुए हैं आपके, ठीक है, उसका एनालिसिस मैं यहाँ पे आपको कराने जा रहा हूँ। देखिए 13 मई का तो एनालिसिस मैंने आपको करवा दिया है। इस वीडियो में खास करके हम बात करेंगे 14 मई के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जो पेपर पूछे गए किस तरीके के पूछे गए, बात करेंगे डिफिकल्टी लेवल की, बात करेंगे कि पेपर कैसे आ रहे हैं, किस प्रकार के आ रहे हैं, बच्चों को क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा, इन सब की बात करेंगे। ठीक है, देखो मेरे बच्चे, हमने आपको पहले ही बता रखा 2 बुक्स हैं। आपको 2 बुक्स के नाम अगर मैं बताऊं तो जो पहला है जिसको हम लोग कहते हैं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, और सेकंड वाला है इंडियन पॉलिटिक्स न्यू चेंजेस। ठीक है, अब मेरे बच्चे जो पहला बुक है उसमें आपको 7 चैप्टर्स है और सेकंड बुक में जो है कि 9 चैप्टर्स हैं। ठीक, अब जाहिर सी बात है जिसमें ज्यादा चैप्टर उस बुक से प्रश्न ज्यादा रहेंगे, यानी जो सेकंड बुक है इंडियन पॉलिटिक्स न्यू चेंजेस, या कहें कि स्वतंत्र भारत में राजनीति, यहां से प्रश्न ज्यादा पूछ रहा है मेरे बच्चे। ठीक, यहां से प्रश्न ज्यादा पूछ रहा है। और इसमें भी अगर आप देखें जो प्रश्न पूछे गए हैं 14 मई को, उसको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। 13 मई को जो प्रश्न पूछे गए थे मेरे बच्चे, हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, कैसे कैसे पूछे गए। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा तो वीडियो जाकर के देख लीजिएगा, अभी भी चैनल पे पड़ा है, कल ही अभी हमने अपलोड कराया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक प्रश्न आपसे पूछा गया कल वाले शिफ्ट में 14 मई को, क्या 14 मई के सेकंड शिफ्ट में क्या पूछा गया मेरे बच्चे? पूछा गया कि विच पार्टी वाज इनवाइटेड टू फॉर्म द गवर्नमेंट इन 1996 बट कुडंट मैनेज टू फॉर्म द फुल मेजोरिटी। कहता मेरे बच्चे 1996 में किस पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन वह पार्टी सरकार नहीं बना सकी थी। तो मेरे बच्चे 1996 में आपको पता है बीजेपी एक ऐसी पार्टी थी जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी। और 1996 में जब बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी तो इसको बुलाया गया सरकार बनाने के लिए, लेकिन इसको जो कि फुल मेजोरिटी नहीं मिली थी। और इसके सपोर्ट में जो लोग थे वो लोग भी हट जाते हैं, यानी इसको सपोर्ट नहीं करते, इसकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करते हैं, इसीलिए बीजेपी यहाँ पे सरकार नहीं बना पाती है। और यह जो प्रश्न है मेरे बच्चे है इंडियन पॉलिटिक्स न्यू चेंजेस, यानी जो अंतिम चैप्टर है सेकंड बुक का, वहां से पूछा गया है। इसके अलावा पूछा गया था देयर वाज अ मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन रिगार्डिंग बामसेफ एंड कर्पूरी ठाकुर, यानी बामसेफ और कर्पूरी ठाकुर से रिलेटेड क्या पूछा गया था आपसे, मैचिंग क्वेश्चन पूछा गया था। ये बच्चों के रिव्यू के आधार पे मैं बता रहा हूं, जो बच्चों ने हमको बताया। ठीक है, इसका सलूशन मैंने इसको, ये जो एनालिसिस है इसका एनालिसिस मैंने कल भी करवा दिया था शाम को, लेकिन यहाँ पे मैं अलग से आपको जो कि वीडियो बना करके फिर से अलग से दे रहा हूँ। ठीक है, आगे पूछा, अच्छा ये वाला जो बामसेफ है या फिर कर्पूरी ठाकुर, बामसेफ वाला जो चैप्टर है बेटा वो कौन सा है? वो हो जाता है आपका, वो भी इंडियन पॉलिटिक्स न्यू चेंजेस के अंतर्गत ही आता है। कर्पूरी ठाकुर यहाँ पे नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन यहाँ पे आपको बामसेफ मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है कि विच आर्टिकल इज यूज्ड टू इंप्लीमेंट एन इमरजेंसी इन द होल कंट्री, कह रहा पूरे भारत में आपातकाल लगाने के लिए कौन सा अनुच्छेद प्रयोग में लाया जाता है? तो मेरे बच्चे आपको पता है आर्टिकल 352, क्या मेरे बच्चे? आर्टिकल 352 या 352 आप कह सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 352 में ही किसको मेंशन किया गया है? नेशनल इमरजेंसी को। किसको मेरे बच्चे? नेशनल इमरजेंसी कहिए या फिर आप कह सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल यानी पूरे भारत में जो आपातकाल लगाया जाता है वह किस आर्टिकल के थ्रू लगाया जाता है मेरे बच्चे? तो आर्टिकल 352 या आप कह सकते हैं कि अनुच्छेद 352 के तहत। क्लियर? इसके बाद आपसे एक प्रश्न पूछा गया कि इंदिरा गांधी इंप्लीमेंटेड इमरजेंसी बिकॉज ऑफ व्हाट, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी क्यों लगाया गया था, क्यों लगाया था? तो मेरे बच्चे इसके कई सारे कारण थे, हालांकि वो डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर। आपको याद है जयप्रकाश नारायण जो कि पार्लियामेंट मार्च करते हुए दिल्ली पहुंचते हैं, दिल्ली के रामलीला मैदान में, और वहां पे इंदिरा गांधी के इस्तीफे की डिमांड करते हैं, इसीलिए यहाँ पे इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया था? लगा दिया था इमरजेंसी। तो मेरे बच्चे ये दोनों ही प्रश्न किससे रिलेटेड हैं? तो क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर से। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा है विच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट मेंटेनिंग इंटरनल पीस, कह रहा है कौन सा ऐसा संविधान का अनुच्छेद है जो आंतरिक शांति, सॉरी इंटरनेशनल, ठीक है इंटरनल नहीं रहेगा, इंटरनेशनल पीस रहेगा। ठीक है, इंटरनेशनल पीस की बात करता है, अंतरराष्ट्रीय शांति की बात करता है मेरे बच्चे, तो वो जाता है आपका आर्टिकल 51। क्या हो जाता है? आर्टिकल 51। यानी आपको जो है कि एक प्रश्न पूछा जा रहा है डीपीएसपी से भी। 13 मई को पूछा गया था डीपीएसपी किस पार्ट में है, तो मैंने बताया था चौथे पार्ट में, और कल वाले एक शिफ्ट में पूछ लिया गया अंतरराष्ट्रीय शांति। तो मेरे बच्चे जो अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखने का जो प्रावधान है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 50 में है, 51 में है। ठीक है, अनुच्छेद 51 में है। और डीपीएसपी का जो उल्लेख है मेरे बच्चे वह आर्टिकल 360 से लेकर
36 लेके 51 तक है। आई बात समझ में, यानी डीपीएसपी से प्रश्न था। आगे पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन, पूछ रहा है कि विच कमीशन वाज एस्टेब्लिश टू गिव अ रिपोर्ट ऑन इमरजेंसी। अब मेरे बच्चे आपको पता है कि भाई जो इमरजेंसी लगा था उस पर या उसकी जांच के लिए एक आयोग बनाया गया था जिसका नाम था शाह आयोग। क्या नाम था मेरे बच्चे? शाह आयोग था, हमने आपको बताया हुआ था। अब मेरे बच्चे जो आपका शाह आयोग है यह क्यों बनाया गया था? ताकि इमरजेंसी के दौरान जो जो गड़बड़ी हुई है, सत्ता का जो दुरुपयोग हुआ है उसकी जांच किया जा सके। तो ये भी किससे है? ये भी जो है कि क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर से है। फिर कहता है विच सोवियत लीडर गेव द आइडिया ऑफ एशियन कलेक्टिवनेस। कहता है कि सोवियत संघ का वह कौन सा लीडर था जिसने एशियन कलेक्टिवनेस की बात किया? तो मेरे बच्चे वह था लियोनिड ब्रेजनेव। ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। कौन थे? लियोनिड ब्रेजनेव थे, लियोनिड लियोनिड ब्रेजनेव थे, ठीक है। आई बात समझ में मेरे बच्चों? चलो अगला प्रश्न, एक प्रश्न दिया था, कहता है क्वेश्चन वाज आल्सो अबाउट बीपी मंडल। अब बीपी मंडल के बारे में भी जब आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा यह चैप्टर किससे? बीपी मंडल। आपको याद है मंडल कमीशन, जिसके अध्यक्ष कौन थे? बीपी मंडल। यानी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज भी आपको पढ़ने हैं मेरे बच्चे, ठीक है। उसका एक सेशन में जो है कि आज ही किसी टाइम पे या फिर कल ही किसी टाइम पे लेकर के आऊंगा, ताकि आपको अभी आपको लोग के जो एग्जाम है काफी दिन तक चलने वाले हैं, तो जिनका छूटा हुआ वो आपका क्या कर लेंगे? कवर कर लेंगे, जो मैं सेशन लेकर के आऊंगा, ठीक है। तो बीपी मंडल से रिलेटेड क्या था? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया था, इसके आधार पे आपको कूट की सहायता से उत्तर करने थे मेरे बच्चे, ठीक। और ये भी जो कि इंडियन पॉलिटिक्स न्यू चेंजेस वाले चैप्टर से ही है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर आपसे पूछा था अरेंज करना था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, और ये किस चैप्टर से था? यह था एंड ऑफ बाइपोलैरिटी से। क्या था मेरे बच्चे? कहता है सॉरी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा था व्हेन सोशलिस्ट पार्टी, यानी यह था इरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस से। किससे था? इरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, यानी एक दल के प्रभुत्व के दौर वाले चैप्टर से था। तो पूछता है व्हेन सोशलिस्ट पार्टी वाज एस्टेब्लिश्ड। तो मेरे बच्चे सोशलिस्ट पार्टी कब बनी थी? तो आप सभी को पता है 1948 में। व्हेन स्वतंत्र पार्टी, तो स्वतंत्र पार्टी बेटा 1959 में एस्टेब्लिश हुआ था। व्हेन सीपीआई लेफ्ट वायलेंस एंड इनिशिएटेड पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्शंस, सीपीआई ने हिंसा का रास्ता कब छोड़ा और कब वह जो है कि चुनाव में भागीदारी करने लग गया? तो मेरे बच्चे 1951 में। आपको पता है कि 1951 के टाइम पे सीपीआई जो है सबसे बड़ी विपक्षी या अपोजिशन पार्टी बनकर के उभरी थी। When was नेशनल अलायंस फ्रंट established, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि नेशनल अलायंस या नेशनल अलायंस फ्रंट, आपको पता है नेशनल फ्रंट की सरकार कब बनी थी? 1989। आपको याद आ रहा है 1989? आपको याद आ रहा है क्या, जिस समय नेशनल फ्रंट की सरकार बनी थी? अब नेशनल फ्रंट चूंकि एक गठबंधन वाली सरकार थी, ठीक है, नेशनल फ्रंट को बीजेपी भी सपोर्ट कर रहा था और एक तरफ से लेफ्ट फ्रंट भी सपोर्ट कर रहा था। यानी कि जो 1989 में सरकार बनी थी नेशनल अलायंस फ्रंट की या फिर नेशनल फ्रंट की, ठीक है, यह सरकार बनी थी 1989 में। और इसमें प्रधानमंत्री कौन बने थे मेरे बच्चे? तो वीपी सिंह बने थे। कौन बने थे? वीपी सिंह बने थे, या विश्वनाथ प्रताप सिंह आप कह सकते हैं मेरे बच्चे, ठीक है। और इसी सरकार ने क्या किया था? नेशनल अलायंस फ्रंट की गवर्नमेंट ने क्या किया था? जो मंडल कमीशन था उसकी जो रिपोर्ट थी उसको इंप्लीमेंट या लागू किया था, लागू करके ओबीसी को 27% का आरक्षण दिया था। आई बात समझ में? तो यहाँ पे जितने ऑप्शन है सब आपको देखने में कहीं कहीं अलग मिलेंगे, ठीक है। आगे पूछा है कि व्हाट इज द ट्रू अबाउट द कश्मीर कन्फ्लिक्ट। कश्मीर कन्फ्लिक्ट के बारे में भी यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा गया था मेरे बच्चे। तो देखिए कहता है ये बच्चे, ये जो बच्चा है अपनी तरफ से लिख करके भेजा हुआ है। 4 ऑप्शन था। पहला ऑप्शन था इट इज अ पॉइंट ऑफ कंटेस्ट बिटवीन इंडिया या चाइना। तो मेरे बच्चे कश्मीर का चाइना से लेना देना कुछ नहीं, तो ये तो गलत हो जाता है, ठीक है। फिर कह रहा है जम्मू एंड कश्मीर रीजन कंप्राइज ऑफ 3 पॉलिटिकल एंड सोशल रीजन। तो मेरे बच्चे ये सही है, क्योंकि आप देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर में एक तो आपका हो जाता 3 क्षेत्र आता है। एक तो हो जाएगा जम्मू, एक क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? एक हो जाएगा आपका जम्मू, ठीक, एक हो जाएगा आपका कश्मीर और एक हो जाएगा आपका लद्दाख। तो ये क्या हो जाता है मेरे बच्चे? आपका सही हो जाता है, हालांकि बच्चे ने गलत लगाया है, ठीक है। उसके बाद तीसरा और चौथा भी क्या होता है? ऑप्शन सही होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कश्मीर से रिलेटेड पूछा है। अब कश्मीर किस चैप्टर में आता है? तो मेरे बच्चे कश्मीर के बारे में हमने आपको बताया है रीजनल एस्पिरेशंस में, ठीक है, यानी क्षेत्रीय आकांक्षाओं में। आई बात समझ में? उसके बाद मेरे बच्चे एक प्रश्न यहाँ पे दिया था, किस पे? मैचिंग बेस पे दिया था। मिखाइल गोर्बाचेव बिकम द लीडर ऑफ यूएसएसआर, तो 1985 में। बर्लिन वॉल कब गिरा? तो 1989 में। यूएसएसआर कब स्वतंत्रता मिला? सॉरी, यूएसएसआर गेनिंग इंडिपेंडेंस, या यूएसएसआर नहीं कहेंगे यहाँ पे, जो है कि रसिया कहेंगे। तो मेरे बच्चे रसिया जो था जून 1990 में क्या होता है? यूएसएसआर से अलग हो जाता है, ठीक। उसके बाद रसिया गेटिंग द यूएन सीट, यानी रूस को यूएन की सीट कब मिली? तो 1991 में। क्योंकि मेरे बच्चे जब यूएसएसआर टूट जाता है तो
यूएसएसआर का जो सक्सेसर होता है वह कौन बनता है, तो वह बनता है मेरे बच्चे रसिया। वह कौन बनता है, वह बनता है आपका रसिया बनता है। आई बात समझ में? तो मुझे लगता है कि इतनी सारी बातें आपको क्लियर हुआ होगा। अब अगर इसके आधार पर अगर हम देखें मेरे बच्चे, हमको पढ़ना क्या है, ठीक है, हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो मेरे बच्चे आपको देखिए जो फर्स्ट बुक है, ठीक है, जिसको आप लोग कहते हैं कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, और जो आपका सेकंड बुक है जिसको आप लोग क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया, पॉलिटिक्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है। तो मेरे बच्चे अगर इस आधार पर देखिए तो सबसे ज्यादा प्रश्न किससे पूछे जा रहा है, सेकंड बुक से। ऐसा नहीं कि पहले बुक से नहीं पूछा जा रहा है, पहले बुक से भी आपको 15, 20, 25 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। लगभग एवरेज देखा जाए तो अभी 18 से 20, 22 ऐसे प्रश्न आपको पहले बुक से देखने को मिल रहे हैं, बाकी जो है कि आपके 30 प्रश्न के आसपास जो है कि सेकंड बुक से देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि आपको हर एक चैप्टर में या फिर हर एक सेट में जो कि देखो कैसे कैसे आपसे प्रश्न पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है मैच वाला प्रश्न, आपसे पूछ रहा है मल्टीपल, आपसे पूछ रहा है मल्टीपल स्टेटमेंट वाला, कौन सा, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड आपसे प्रश्न पूछ रहा है। आपसे प्रश्न पूछ रहा है मैच वाला हो गया मल्टीपल स्टेटमेंट, एक तो नॉर्मल वाला आपसे प्रश्न पूछ ही रहा है एकदम नॉर्मल जो आता है, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है कि फिगर बेस्ड पूछ रहा है, ठीक है, फिगर बेस्ड भी आपसे पूछ रहा है और पैसेज बेस्ड भी पूछा था, ठीक है, पैसेज के आधार पर भी आपसे प्रश्न पूछा गया था। तो मेरे बच्चे जो पैसेज बेस्ड प्रश्न पूछा गया था और फिगर बेस्ड प्रश्न पूछा गया था, सामने वाला बच्चा हमको बता नहीं पाया, लेकिन आपको क्या करना है, फिगर पे भी फोकस करना है। आज या कल मैं इस पर भी एक सेशन लेकर के आ रहा हूँ, वो धमाकेदार सेशन लेकर के आ रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के कमेंट मुझे लगातार देखने को मिले हैं। तो मेरे बच्चों चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। अभी हम लाइव मिलेंगे, इसी आधार पर कुछ प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो यहाँ से आपको चैप्टर जितने भी टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं इन सभी से रिलेटेड आपको क्या करेंगे, अभी हम एक सेशन लेकर के आएंगे जिसमें हम लाइव बात करेंगे लगभग 50 प्रश्नों की। एक बात ध्यान देना सब लोग, एक बात सब लोग ध्यान देना, आप किसी भी बुक को हल्के में नहीं लेंगे, आपको दोनों ही बुक क्या करने हैं, समान रूप से पढ़ना है। आप सेकंड पे थोड़ा ज्यादा फोकस इसलिए कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात इस पर फोकस करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पहले बुक को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। वहां से भी प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं और हर एक चैप्टर से प्रश्न पूछा जा रहा है। बच्चा जो है कि सारे प्रश्नों को याद नहीं कर सकता, इस बात को ध्यान रखिएगा। आई बात समझ में ना, सारे प्रश्नों को याद नहीं रख सकता, इसलिए जितना प्रश्न उसको याद आ रहा है वो बता रहा है। लेकिन परसों यानी 13 और 14 मई के आधार पर अगर मैं देखूं तो लगभग हर एक चैप्टर से आपसे प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो आपको हर एक चैप्टर और हर एक बुक पढ़ के जाना है, आप सेकंड बुक पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं, ये मैं कह सकता हूं, ठीक है। तो मिलता है आप लोगों से अगली क्लास में, आज के लिए बस इतना, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, शुभकामनाएं।